Namaste and welcome to Inspired Jeevan Stories. Stories to motivate and stories to inspire. नमस्ते, दिस इज शक्ति सावंत। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर। क्या खूब कहा है किसी ने कि जीवन में जीतना और जीतते रहना दो अलग अलग बातें हैं। चयन आपका है। एक छोटी सी कहानी जो इसी बात को दर्शाती है। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता है और वो उसके दिमाग में एक बात रहती है, उसे बस जीतना है और वो एथलीट होता है, उसे भागने का बड़ा ही शौक होता है। तो आसपास के जितने भी विलेज होते हैं, गांव होते हैं, उन सब में जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब में वो जीतता है, खूब मेहनत करता है वो छोटा सा बालक, और उसे एक्साइटमेंट होती है किसी भी रेस के लिए और जीतने के लिए। तो एक बार क्या होता है, उस बच्चे के जुनून को देखकर गांव वाले एक बहुत ही बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे बहुत ही दूर दूर से रेस काफी अच्छे भागने वाले व्यक्ति आते हैं, रेस दौड़ने वाले एथलीट्स आते हैं, काफी फिट एथलीट्स आते हैं। तो रेस का दिन आता है, बहुत सारा क्राउड इकट्ठा होता है और वो बच्चा एकदम तैयार होता है इस रेस के लिए। उस रेस में जो ऑडियंस रहती है उसमें एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति भी आए होते हैं, जिसको सभी लोग बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं, और वो बिल्कुल सामने ही बैठे हुए होते हैं जहां पे रेस होने वाली होती है। खैर, रेस शुरू होती है, वो बच्चा एकदम तैयार रहता है, काफी एक्साइटेड रहता है, और बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटर्स आते हैं। सभी कॉम्पिटिटर्स आते हैं, रेस शुरू होती है और ये बच्चा अपना पूरा जी जान लगा के भागता है, एंड ऑब्वियसली ये बच्चा जीतता है। ये पूरा सेलिब्रेशन कर रहा है, पूरा क्राउड इस बच्चे के साथ है। उसके सेलिब्रेशन में पूरा क्राउड उसके साथ जुड़ के सेलिब्रेट करता है। बच्चा अपने आप पे बहुत ही प्राउड महसूस करता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर। उसके बाद एक और रेस होती है, कुछ और फिट एथलीट्स को बुलाया जाता है उस बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर से बच्चा अपनी पूरी जी जान लगा देता है और रिजल्ट सेम, लोग उसे चीयर कर रहे हैं, वो खुद पे बहुत प्राउड और कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। तो ऐसे ही रेस के बाद रेस, रेस के बाद रेस, बस बच्चा सारी रेस जीतने लगता है। क्राउड उसके साथ है, क्राउड उसे प्यार करने लगा है, उसके साथ सेलिब्रेट कर रहा है, उसके साथ ही क्राउड भाग रहा है। लेकिन जो वो बुजुर्ग व्यक्ति सामने बैठे हुए थे, वो पूरी रेस में वो बच्चा जीतता रहा, लेकिन उनका कुछ भी रिएक्शन नहीं आया। बच्चा थोड़ा सा सरप्राइज था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और पूछा कि आखिर क्या है कि आप मेरी रेस के, मेरी काबिलियत से, मेरी स्किल से आप खुश नहीं नजर आ रहे हैं। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बस इतना ही बोलते हैं, एक और बार भागो। तो बच्चा सरप्राइज हो जाता है, फिर बोलता है, फिर वो सब में अनाउंस करता है कोई और भागना चाहता है। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति कुछ लोगों को लेकर आते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनके घुटने में तकलीफ है, वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहे होते हैं। एक व्यक्ति आते हैं जिनकी टांगे नहीं है, एक अंधे व्यक्ति आते हैं, और आके वो सभी उस रेस की लाइन पे खड़े हो जाते हैं। ये बच्चा थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि ये क्या हो रहा है। वो बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है, पर बुजुर्ग व्यक्ति फिर से सिर्फ एक शब्द बोलते हैं, फिर से रेस भागो। ये बच्चा भागना शुरू कर देता है और टू नो सरप्राइज वो बच्चा सिर्फ अलोन फिनिशर होता है, सिर्फ वही फिनिश करता है, रेस जीत जाता है और वो खूब सेलिब्रेट कर रहा है। पर इस बार क्राउड में से कोई भी व्यक्ति उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्राउड का कोई भी रिएक्शन नहीं है उस बच्चे के इस विन से। बच्चा बहुत ही सरप्राइज, बहुत ही कंफ्यूज्ड। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और फिर से यही सवाल पूछता है, इस बार लोग मेरे साथ क्यों नहीं हैं? फिर से वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, एक और बार रेस भागो। लेकिन वो इस बार एक सेंटेंस और बोलते हैं, मेक श्योर कि सभी लोग फिनिश करें। तो वो बच्चा जाता है, सभी का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के सभी को
धीरे धीरे बच्चा पहुंचता है, धीरे धीरे रेस को दौड़ने लगता है। वो बच्चा इतने धीरे रेस आज तक नहीं दौड़ा, और सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को लेकर, सभी जो भी पार्टिसिपेंट थे उनको लेकर एक साथ फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता है। और इस बार पूरा क्राउड सबसे ज्यादा उस बच्चे को चीयर कर रहा है, सबसे ज्यादा चीयर अप कर रहा है, और लड़का फिर से कॉन्फिडेंट है, फिर से अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा है। पर वो कंफ्यूज्ड है। वो जाके बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि इस बार लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसके लिए चीयर कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं या फिर बाकी विनर्स के लिए कर रहे हैं। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बस एक लाइन फिर से कहते हैं जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि ये लोग चीयर ना ही आपके लिए कर रहे हैं, ना ही कोई और पार्टिसिपेंट्स के लिए, ये लोग चीयर इस रेस के लिए कर रहे हैं। माय फ्रेंड्स, हमारे जीवन में देखिए, हमारे जीवन में भी कभी कभार हमारे दिमाग में ये माइंडसेट बन जाता है कि सिर्फ हमें जीतना है, जीतना है, जीतना है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी माइंडसेट से भागते रहें तो कुछ दिनों बाद हमें उत्साहित करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, हमें चीयर अप करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए हमें इस चीज का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि हम जीत किसके खिलाफ रहे हैं। अगर कोई आपके सामने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रेस की नहीं, आपके मदद की आवश्यकता है, जिनकी आपकी सहायता की आवश्यकता है, उनके साथ जीतना आवश्यक नहीं है, उनका साथ देना आवश्यक है। आई होप कि ये पावरफुल मैसेज आप तक जरूर पहुंचा होगा। दिस इज इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज। बी इंस्पायर्ड एंड लेट्स इंस्पायर लाइव्स। नमस्ते, शब्बा खैर, अगले वीडियो में मिलेंगे।